हेलो। जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। और बिहार जो जियोग्राफी है, जो भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। कौन सा? बिहार। तो बिहार स्पेशल राज्य अकेडमी यूट्यूब चैनल और RSR में बिहार स्पेशल जो क्लास है, इसके बिहार जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। जो बिहार के सभी एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार SI, बिहार पुलिस एक्साइज डिपार्टमेंट वाला और बिहार TRE, बिहार टीचर, ये सभी एग्जामों में हमेशा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है, तो बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का सामान्य परिचय। तो बिहार का सामान्य परिचय, थोड़ा सा बिहार के बारे में जानकारी रखेंगे हम लोग। जो बिहार है वो बिहार, पहले इसको कहते हैं बिहार। जो बिहार होता था, बौद्ध बौद्ध जो मठ होते, बौद्ध मठों की बौद्ध मठों की अधिकता बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसे बिहार कहते थे। बिहार, बौद्ध मठों क्या थी? अधिकता थी। जो बिहार है उसको बिहार बाद में, प्राचीन पीरियड के बाद, पहले इसको बौद्ध मठों की अधिकता कारण बिहार कहते थे। बाद में इसको तबकात ए नासिरी, तबकात तबकात ए नासिरी तबकात ए नासिरी तबकात ए नासिरी जो पुस्तक था, तबकात ए नासिरी पुस्तक, जो मिनहाज उस सिराज मिनहाज मिनहाज उस सिराज मिनहाज उस सिराज मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई लिखी गई द्वारा लिखी गई पुस्तक पुस्तक है जो जो बिहार के बिहार के बारे में बिहार के बारे में बिहार के बारे में जानकारी जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक में जानकारी मिलती है? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ये क्या थी? बौद्ध मठों की सबसे अधिकता थी। बौद्ध मठों की अधिकता कारण क्या रखा गया? बिहार रखा गया। बाद में इसे क्या गया? बिहार रखा गया। कौन सा पुस्तक में बताया गया कि इसका नाम बिहार है? तो तबकात ए नासिरी, जो मिनहाज उस सिराज जो थे, वो राइटर के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। उसमें बिहार को बिहार जानकारी दिया गया कि बिहार है। ठीक है, अब देखिए, जो बिहार है, बिहार लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसका क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया है। बिहार का टोटल एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर। कितना है? 94,163 किलोमीटर। जो बिहार है बिहार का 2.86% टोटल भारत का 12वां स्थान, 12th पोजीशन, 12वां स्थान है। बिहार कौन सा स्थान है? भारत का सापेक्ष में देखा जाए तो बिहार 12वां स्थान है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन से हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। जो क्षेत्रफल है बिहार का लगभग 2.86% है भारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि बिहार जो है वो भारत के अकॉर्डिंग किस स्थान पे इसका एरिया आता है, तो आता है 12वां स्थान। अगर केंद्र शासित प्रदेश, जैसे भारत में लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार का 13वां स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान? 13वां स्थान। अभी फिलहाल में देखा जाए, अगर केवल राज्य के हिसाब से, राज्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए, जो बिहार है, तबकात ए नासिरी जो बताए हैं, मिनहाज उस सिराज, ये पुस्तक जो था वो 1203 से 1204 के बीच लिखा गया पुस्तक था। जो मिनहाज उस सिराज में बताया गया, तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज, ये क्या बताया गया? बिहार की जानकारी मिलती है। प्राचीन बिहार कैसा था इसके बारे में, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी
विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त। इसकी स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त प्रथम कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम या फर्स्ट। ये कौन किए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको बख्तियार खिलजी इसको कहते हैं बकलोल कमीना। बकलोल क्योंकि ये सबसे बेकार शासक था बिहार का कहा जाए तो। बकलोल खिलजी बकलोल खिलजी बख्तियार खिलजी को बकलोल खिलजी कहते हैं। बख्तियार खिलजी था, कौन था? बख्तियार खिलजी। इसको बकलोल कमीना की उपाधि कौन दिया था? ये आर्य सर दिए हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो बकलोल कमीना था, ये क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। और दूसरा यूनिवर्सिटी था वो था भागलपुर में। वो था कौन था यूनिवर्सिटी? भागलपुर में यूनिवर्सिटी था। भागलपुर में। इसकी स्थापना कौन किए थे? इसकी स्थापना धर्मपाल किए थे। पाल वंश के वार्षिक संस्थापक धर्मपाल, ये परमानेंट रूलर थे, ये अच्छे शासक थे। ये क्या किए थे? धर्मपाल क्या किए थे? भागलपुर में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कौन से स्थापना किए थे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कौन किए थे? धर्मपाल किए थे। किस वंश के वार्षिक संस्थापक थे? ये थे पाल वंश के। जो कुमारगुप्त था, चंद्रगुप्त, वो गुप्त वंश का कौन सा शासक था? कुमारगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कराया था, ठीक है। अब देखिए कुमारगुप्त कौन सा नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कराया था, ठीक है। बिहार के सामान्य जानकारी हम लोग कुछ जाने। अब देखिए जो बिहार है, बिहार टोटल इससे कितना जिला है? बिहार का टोटल 38 जिला है। बिहार का टोटल कितना जिला है? 38 जिला। बिहार में टोटल कितना जिला है? 38 जिला। बिहार में टोटल कितना जिला है? 38 जिला। और बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या कितना है? बिहार में टोटल प्रमंडल संख्या कितना है? ये टोटल 9 है। बिहार में टोटल प्रमंडल संख्या कितना है? 9 है। बिहार में टोटल प्रमंडल संख्या कितना है? 9 है। और बिहार में अनुमंडल संख्या 1 से 1। बिहार में अनुमंडल संख्या 1 से 1 है। बिहार में अनुमंडल संख्या कितना है? 1 से 1। बिहार में प्रमंडल बिहार में प्रमंडल कितना है? ये है आपका 9 है। कितना है? 9। बिहार में अनुमंडल कितना है? 1 से 1 है। कितना है? 1 से 1। अनुमंडल कितना है बिहार में? 1 से 1 है। और बिहार में ब्लॉक की संख्या, ब्लॉक पूरा कितना ब्लॉक है? ये टोटल 534 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है? 534। गांव का बात किया जाए, बिहार में टोटल गांवों की संख्या, गांव लगभग 8000 प्लस है। 8 के प्लस मतलब 8000 प्लस क्या है? गांव है बिहार में, ठीक है। 534 ब्लॉक, 1 से 1 अनुमंडल और 109 केवल क्या होता है? प्रमंडल। और जिला का बात करेंगे तो ये जिला की बात करेंगे टोटल 38 जिला है। कितना जिला है? टोटल 38 जिला है। किसके हिसाब से है? तो बिहार के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो बिहार के क्षेत्रफल के हिसाब से 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्या है? बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। जो बिहार का क्षेत्रफल है, 12वां स्थान क्या आता है? भारत के अकॉर्डिंग 12वां स्थान आता है। और वही बात करें हम लोग यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा स्थान है? टोटल 13वां स्थान। यूनियन टेरिटरी मिला जाए तो कौन सा स्थान है? 13वां स्थान बिहार का, ठीक है। अब देखिए जो बिहार है, बिहार में कहीं पे टाइगर रिजर्व बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट चंपारण मतलब बेतिया। वेस्ट चंपारण जिला, यही बेतिया इसका होता है, चंपारण जिला का वेस्ट चंपारण, ठीक है।
अब देखिए बिहार में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला जानेंगे। तो बिहार का सबसे छोटा सबसे बड़ा पहले जानेंगे। सबसे बड़ा जिला ये आपका है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। एरिया के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे छोटा सबसे छोटा बिहार का जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। शिवहर कौन सा जिला है? सबसे छोटा जिला। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार का जो शिवहर जिला है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। कहाँ पे है? ये शिवहर जिला। बिहार कौन सा जिला में? शिवहर जिला में। जो बिहार का जो परिचय बताए हैं, बिहार का सामान्य परिचय है, इसमें ये भी जानेंगे हम लोग बिहार जो है कैसा है। बिहार का आकार जो है, बिहार का जो आकार है, आकृति, ये कह सकते हैं आयताकार है। क्या है? आयताकार है। बिहार का आकृति कैसा है? आयताकार। आयताकार। बिहार का आकृति कैसी है? आयताकार है। जो बिहार है, जैसे हम लोग का बिहार हो गया, ये छोटा सा मैप बनाएंगे, इस पे दर्शाएंगे बिहार हम लोग कैसा है। ठीक है, देखिए ये बिहार कैसा है? आयताकार है। ये देखें हम लोग बिहार, बिहार कैसा है? आयताकार बिहार है ये। बिहार कैसा है? आयताकार है। ठीक है, अब देखिए इतना हम लोग जानकारी रखें। अब आते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी हम लोग करेंगे बिहार के बारे में। ठीक है, देखिए जो बिहार है हम लोग का, बिहार अभी कहा जाए तो भारत का सबसे पिछड़ा राज्यों में से है, और सबसे कम जहाँ शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है वो बिहार में ही है। बिहार में बहुत कम लोग पढ़े लिखे लोग हैं लोग, क्योंकि यहाँ का सबसे अधिक मजदूर ही पैदा होते हैं लोग, क्योंकि शिक्षा का सबसे अधिक कमी है बिहार में। और देखिए बिहार में शिक्षा कमी है। ठीक है, हम लोग बिहार को बहुत आगे तक ले जाना है, और बिहार के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं लोग, और ऐसे ही काम करते रहेंगे लोग। जैसे जितने भी खान सर हो गए हैं या जितने भी भारत के टीचर हैं, वो बिहार के लिए हमारा पूरा आग्रह रहेगा उन लोग से कि बिहार के बच्चों को प्रेरित करें और उनको छोटी छोटी सीढ़ियों से लेके बड़ी सीढ़ियों पे ले जाने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए जो बिहार है, बिहार बिहार जो है बिहार जो है इसका नक्शा बनाते हैं हम लोग। बिहार का नक्शा बनाते हैं। बिहार का सामान्य परिचय, सीमावर्ती जिला बनाते हैं, कौन कौन सा जिला कहाँ पे है। ठीक है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हम लोग का बिहार है। बिहार में पहला वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। तो देखिए बिहार जो है, बिहार 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 एक देश, एक देश, एक देश और एक देश और तीन राज्य, तीन राज्य, तीन राज्यों तीन राज्यों से सीमा, तीन राज्यों से सीमा साझा करता है। तीन राज्य सीमा साझा करता है। कितने राज्य सीमा साझा करता है? तीन राज्य और एक देश। ये देश कौन सा हो गया? ये नेपाल हो गया। कौन सा देश हो गया? नेपाल। ये हम लोग का पड़ोसी देश नेपाल हो गया। और ये कौन सा? शाहजी यहाँ का है, शाहजी पीएम है यहाँ के। शाहजी क्या है? पीएम है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा लेकिन याद कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, ये नेपाल देश हो गया। नेपाल जो देश है, बिहार के लगभग 7 जिला, बिहार कितना जिला? लगभग 7 जिला। नेपाल देश है कितना जिला? 7 डिस्ट्रिक्ट। 7 डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। कितना जिला? 7 जिला। क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। किससे? नेपाल से। बिहार का कितना जिला? 7 जिला किससे सीमा साझा कर रहा है? नेपाल से। जो नेपाल है जो नेपाल है 729 किलोमीटर वर्तमान में
वर्तमान में कहा जाए, वर्तमान में 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या होता है, सीमा साझा कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है या करता है, ठीक है। कितना किलोमीटर, 729 किलोमीटर टोटल, ठीक है। पहले जो सीमा साझा करता था लगभग 726 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 726 किलोमीटर। ये बताएंगे जो एमओसी लाइन था, ठीक है, उसी लाइन जो बाद में जाके इसको 3 किलोमीटर जो नेपाल है, 3 किलोमीटर हम लोग क्या दिया, एमओसी जो लाइन था उसके हिसाब से 3 किलोमीटर हम लोग को और जमीन नेपाल दिया, जिससे हम लोग का पूरा डिस्टेंस 729 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये हाल ही में किया गया है, लगभग कुछ साल पहले। अब देखिए जो भारत का जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो बिहार से सीमा साझा कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल WB, झारखंड JHRAKHND, झारखंड क्या हो रहा है, ये लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट। और वेस्ट बंगाल लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट। और यूपी, यहाँ पे यूपी है हमारा उत्तर प्रदेश, ये लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट। 8 डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, बिहार और यूपी से सीमा साझा कर रहा है, कितना डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, कौन डिस्ट्रिक्ट कौन सा राज्य से, कौन सा देश से और किस राज्य से कितना सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ये सीमावर्ती के बारे में बता रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं बिहार का कौन कौन सा जिला है जो अदर राज्य और अदर देशों से सीमा बना रहा है, ठीक है। बिहार के सीमावर्ती जिला, बिहार के सीमावर्ती जिला, बिहार के कौन सा जिला, सीमावर्ती जिला, ठीक है। ये देखते हैं, ये हम लोग का बिहार है, बिहार का डायग्राम। थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप लोग कुछ कहना नहीं है, मैं कथक प्रयास कर रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखिए जो बिहार है, बिहार का ये वेस्ट चंपारण, बिहार का ये वेस्ट चंपारण कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण। ये सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा जिला है, सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा जिला है, सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा जिला है, सबसे उत्तरी जिला, कौन सा जिला है, वेस्ट चंपारण। और सबसे सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, जिला के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा जिला किस साइड में है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये है आपका कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये है कैमूर जिला। कौन सा जिला है, कैमूर जिला। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर जिला। और सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला ये कौन सा है, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज कौन सा जिला है, सबसे पूर्वी जिला। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया जी। सबसे दक्षिणी जिला गया जी, दक्षिणी जिला। बिहार का कौन सा जिला, सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिणतम जिला, दक्षिणी जिला कौन सा है, गया जी, गया जी, ठीक है। गया जी, गया को गया जी नाम से जाना जाता है इस समय वर्तमान में, ठीक है, इसको नाम चेंज किया गया। अब देखिए हम लोग का पूर्वी जिला हो गया, उत्तरी जिला हो गया, पश्चिमी जिला हो गया, दक्षिणी जिला हो गया, लगभग 4 साइड हो गया, ठीक है, लगभग 4 साइड। पहला कौन सा है, उत्तरी, पहला कौन सा है, उत्तरी जिला, पहला कौन सा है, उत्तरी जिला। तो बिहार का उत्तरी जिला कहेंगे तो कौन सा होगा, पहला होगा आपका वेस्ट चंपारण। दूसरा कौन सा हो गया, पश्चिमी जिला, कौन सा जिला, पश्चिमी जिला। दूसरा कौन सा, पश्चिमी जिला, ये कौन सा है, ये होगा आपका कैमूर। पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर जिला। पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर जिला। तीसरा आपका हो गया दक्षिणी, तीसरा आपका दक्षिणी जिला, ये कौन सा होगा, दक्षिणी जिला कौन सा होगा आपका, दक्षिणी जिला कौन सा होगा, गया, जो गया जी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी जिला कौन सा होगा, गया। दक्षिणी जिला कौन सा होगा आपका, गया होगा। दक्षिणी जिला कौन सा होगा, गया जी, गया जी, ठीक है। गया जी कौन सा, दक्षिणी जिला। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये आपका है किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला
किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज कौन सा जिला? सबसे पूर्वी जिला। जो किशनगंज है, यहाँ पे चाय की खेती, किशनगंज है जो चाय की खेती सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक चाय की खेती, सर्वाधिक चाय की खेती, सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में। और किशनगंज जो है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। किशनगंज में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किशनगंज एक ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए, अब बिहार का वर्षा देखा जाए सबसे अधिक कितना होता है। ठीक है, दक्षिणी बिहार में और उत्तरी बिहार, ये आपका हो गया उत्तरी बिहार। कौन सा हो गया? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार ये मैदानी क्षेत्र वाला बिहार है, उत्तरी बिहार। ये दक्षिणी बिहार, ये दक्षिणी बिहार। ये कौन सा बिहार है? दक्षिणी बिहार। ये कौन सा बिहार है? दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिहार। ये कौन सा बिहार है? दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार है, इसमें सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा दक्षिणी बिहार में होती है। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, और कहेंगे बिहार में सबसे कम वर्षा या दक्षिण बिहार में सबसे कम वर्षा, जो औरंगाबाद, 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 औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट या जिला, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट या जिला, जिला में सबसे कम वर्षा, सबसे कम, सबसे कम, यहाँ पे कम छूट गया है, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला में होता है, क्या होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद जिला में। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है किशनगंज। किशनगंज कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला। किशनगंज कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो एक देश और एक राज्य से सीमा साझा करता है। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो एक देश और एक राज्य से सीमा साझा करता है। तो राज्य कौन सा होगा? WB मतलब वेस्ट बंगाल। और देश कौन सा होगा? ये होगा नेपाल, ये होगा नेपाल। कौन सा देश होगा? ये होगा नेपाल। नेपाल, किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल और एक राज्य कौन सा? वेस्ट बंगाल, और नेपाल एक देश, वो दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं। और ऐसे ही वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये ऐसा एक राज्य है, ऐसा एक जिला है जो एक राज्य यूपी, एक राज्य कौन सा? यूपी, और दूसरा जो देश का बात करेंगे ये नेपाल। यूपी और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। यूपी और नेपाल से दोनों से सीमा साझा करता है, एक देश और एक राज्य से। ठीक है, और कैमूर की बात करेंगे। कैमूर एक ऐसा जिला है, कैमूर एक ऐसा जिला है जो यूपी से सीमा साझा करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? यूपी से सीमा साझा करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कैमूर जिला। कैमूर एक ऐसा जिला है जो बिहार में, कैमूर एक ऐसा जिला है, कैमूर एक ऐसा जिला है, कैमूर, 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 कैमूर एक ऐसा जिला है, कैमूर में सर्वाधिक, 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 कैमूर में सर्वाधिक वनों की, वनों की अधिकता, वनों की अधिकता, वनों की अधिकता है। क्या है? वनों की अधिकता सबसे अधिक कहाँ है? कैमूर में। शिल्पों के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है, और लंबाई और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण कौन सा? वाल्मीकि, वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे, वाल्मीकि। और बिहार का कहा जाए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? एक टाइगर रिजर्व। अभी कैमूर जो है उसको टाइगर रिजर्व की श्रेणी में डाला गया है, लेकिन अभी बना नहीं है। कैमूर एक ऐसा जिला है जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व या टाइगर बायोस्फीयर बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए बिहार के बारे में फिर कुछ जानकारी रखते हैं। जो बिहार है, बिहार है, बिहार है, बिहार है, बिहार, जो बिहार है उसमें लगभग, बिहार है लगभग, बिहार का लगभग, बिहार का लगभग, देखिए बिहार, 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 बिहार में दो दो टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बनने वाला है, बनने
वाला है। कितना टाइगर है? 2 टाइगर रिजर्व बनने वाला है। पहला तो है वाल्मीकि, पहले से ही है वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। और दूसरा बात करेंगे हम लोग, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा जो है कैमूर, 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 कैमूर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव, कैमूर वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी टाइगर, इसे भी टाइगर रिजर्व की, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की श्रेणी, श्रेणी में रखा गया है, रखा गया है। कौन सा श्रेणी में रखा गया? टाइगर रिजर्व। मतलब यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व बनाने की पूरी प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व हो। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? कैमूर होगा। कैमूर के बगल में रोहतास, ये कौन सी पहाड़ी में है? पूछ सकता है पहाड़ी कौन सी है? तो रोहतास, रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर एक ऐसा जिला है जो कैमूर की पहाड़ी, कैमूर, कैमूर की, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी में है। दोनों कौन सा पहाड़ी में है? कैमूर की पहाड़ी। जो कैमूर की पहाड़ी है इसमें, कैमूर की पहाड़ी है इसमें, इसमें सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, मात्रा में भारत में सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा में पाइराइट, पाइराइट पाया जाता है, पाया जाता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पाइराइड, जो पाइराइड है, पाइराइड है, पाइराइड है लगभग 95%, लगभग 95% प्लस। ये क्या हो रहा है? भारत परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बिहार, बिहार उत्पादन कर रहा है, उत्पादन, उत्पादन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, कर रहा, उत्पादन कर रहा है। उत्पादन कौन सा कर रहा है? बिहार कर रहा है, कर रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में 95% पाइराइड का उत्पादन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है। ठीक है, सर्वाधिक पाइराइड कहाँ है? बिहार में। कितना परसेंट? लगभग 95%। जो पाइराइड है, पाइराइड है ये कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ये भारत में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार में लगभग, लगभग 95% जो पाइराइट होती है किस पहाड़ी में होती है? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कौन कौन से जिला में है? रोहतास और कैमूर दोनों में अवस्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो कैमूर है, कैमूर की पहाड़ी में चूना पत्थर, कैमूर की पहाड़ी में चूना पत्थर, चूना पत्थर का भी, चूना पत्थर का भी सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है? उत्पादन होता है। चूना पत्थर सर्वाधिक भंडार है या उत्पादन वहां पे भंडार है। सबसे अधिक भंडार कहाँ है? बिहार में। ये है आपका सबसे अधिक भंडार कहाँ है? बिहार में पैराइड का। ये है कैमूर की पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी में? कैमूर की पहाड़ी में। सबसे ज्यादा बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? या हॉट एंड कोल्ड जिला कौन सा हो गया आपका? गया हो गया। हॉट एंड कोल्ड जिला बिहार का गया जिला। हॉट एंड कोल्ड जिला बिहार कौन सा हो गया? गया जिला या गया जिला। हॉट एंड कोल्ड जिला गया जिला। बिहार में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गया जिले में। गया जी में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? गया जी। सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक गया जी में। ठीक है, अब देखिए बिहार का सामान्य परिचय जाने। अब देखिए कौन कौन सा जिला बाकी है। हम लोग 7 जिला की बात कर दिए थे नेपाल के बारे में। अब आइए देखते हैं और 7 जिला जो बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, लगभग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये मैप में। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं बिहार का मैप। हमारा बिहार इतना सुंदर है कि क्या ही कहा जाए। बिहार, मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं बिहार के निवासी हूँ। ठीक है,
ऐसे भारत का निवासी ही बहुत बड़ा गौरवान्वित बात है। लेकिन बिहार में कहा जाता है कि बिहारी होता है जो, वो अपने शान के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देता है। ऐसे कहीं ना कहीं हम लोग का भी ऐसी मनोवृत्ति हो चुकी है, जो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम करते हैं, और ये अच्छी भी है। ठीक है, आइए देखते हैं, बिना बात किए हम लोग ये सब जानेंगे। जो 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट। यूपी जो है, यूपी राज्य कितना डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट, जो क्या करती है, बिहार का 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से सीमा साझा करती है। और 3 डिस्ट्रिक्ट कितना डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट ये वेस्ट बंगाल से, कितना डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। और लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट बारे में बता दिए हैं, जो किसे सीमा साझा करती है, ये करती है आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट से, देश नेपाल से। कौन सा देश से, नेपाल से। तो बताइए 8 जो डिस्ट्रिक्ट इसके बारे में बताएंगे, और 3 डिस्ट्रिक्ट, और झारखंड के भी 8 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के कितना जिला, 8 डिस्ट्रिक्ट या जिला। तो देखिए जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, ये पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया आपका, ये किशनगंज, ये किशनगंज, ये आपका किशनगंज हो गया, किशनगंज, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद पूर्णिया, किशनगंज के बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, कटिहार, पूर्णिया के बाद कटिहार, किशनगंज, किशनगंज के बाद से पूर्णिया, किशनगंज के बाद से पूर्णिया, उसके बाद से कटिहार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार। इस पूर्णिया के बाद से कटिहार। 3 डिस्ट्रिक्ट क्या करती है, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। और ये 8 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया था, ये बताते हैं। यूपी का 8 डिस्ट्रिक्ट, यूपी का 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी का। ठीक है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ईस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण। तीसरा कौन सा हो गया आपका, सीतामढ़ी, तीसरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। चौथा कौन सा हो गया आपका, सीता के बाद मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी। उसके बाद अररिया, अररिया, अररिया के बाद से सुपौल, अररिया के बाद से सुपौल, अररिया के बाद से हिंदी में लिखना है सुपौल, सुपौल, अररिया के बाद से सुपौल। ये आपका अररिया, अररिया, ये कौन सा हो गया, अररिया, ये कौन सा हो गया, अररिया, ये कौन सा हो गया, अररिया, 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 अररिया। ठीक है, ये आपका मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी। ये आपका हो गया सुपौल, सुपौल, अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गंज। ये आपका किशनगंज, किशनगंज। ये आपका कौन सा हो गया, नेपाल से। जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूपी से हो रही है, यहाँ से नेपाल से हो रहा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये नेपाल से हो रहा है। कौन सा, नेपाल से। ये नेपाल के परिचय में बताया, नेपाल। ये कौन सा देश से, नेपाल से। लगभग कितना, 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यूपी का। अब हम लोग किसका बात करेंगे, यूपी का। यूपी का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखिए यूपी का, यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पहला डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। दूसरा आपका गोपालगंज, दूसरा कौन सा है, गोपालगंज। तीसरा कौन सा है, गोपालगंज के बाद तीसरा कौन सा है आपका, सिवान, सिवान। कौन सा है, सिवान, सिवान के बाद से सारण, सिवान के बाद से सारण, जिसे छपरा का नाम जानते हैं। और सिवान एक ऐसा जिला है, जो सारण ऐसा जिला है, सारण, ये 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें अपराधी अपराधी जिला घोषित किया गया था। कौन सा जिला, अपराधी जिला घोषित किया गया था, किसे, सारण जिला को। ठीक है, 1942 के 8 अगस्त 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था, सारण जिला को। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया सारण हो गया, उसके बाद से सारण के बाद से आरा या भोजपुर, आरा या भोजपुर, आरा या भोजपुर, आरा, भोजपुर, आरा। उसके बाद से बक्सर, उसके बाद से बक्सर, बक्सर जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1964 में, यहीं बक्सर के चौसा नामक स्थान से गंगा निकलती। तो ये हम लोग बात करेंगे बक्सर जिला, ये जिला की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कौन सा, कैमूर, उसके बाद से कैमूर, कैमूर, उसके बाद से कैमूर, कैमूर, उसके बाद से कैमूर। ठीक है,
आइए देखते हैं कितना डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट। पहला कौन सा हो गया, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा कौन सा हो गया, उसका हो गया गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, गोपालगंज हो गया, गोपालगंज, गोपाल, गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज। तीसरा कौन सा हो गया आपका, तीसरा हो गया सिवान, तीसरा कौन सा हो गया, सिवान, सिवान, तीसरा सिवान। चौथा आपका हो गया सारण, चौथा सारण या छपरा, जो अपराधी जिला घोषित किया गया था कौन सा आंदोलन में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। सारण के बाद से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, हो गया आरा, आरा या भोजपुर, आरा या भोजपुर, आरा या भोजपुर, ठीक है। आरा के बाद से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ आपका, हो गया बक्सर, बेटल ऑफ बक्सर, 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 बक्सर। बक्सर के बाद से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ, कैमूर, 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 बक्सर के बाद से कैमूर, ठीक है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कितना डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा छूटा है हम लोग का, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, छपरा, भोजपुर, बक्सर, आरा हो गया, बक्सर हो गया, बक्सर के बाद से कैमूर, और लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। और एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा छूटा है हम लोग का, बक्सर, पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा हो गया आपका गोपालगंज, गोपालगंज के बाद से सिवान, सिवान के बाद से सारण, छपरा, उसके बाद से भोजपुर, आरा, उसके बाद से बक्सर, उसके बाद से कैमूर, कैमूर, ठीक है। लगभग 8 जिला हो गया, कितना जिला, 8 जिला, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हम लोग का 8 जिला हो गया। अब हम लोग का बच रहा है, अब हम लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट बच रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, एक और कौन सा बन रहा है हम लोग का, ठीक है। आइए देखते हैं अब झारखंड के बारे में, झारखंड, झारखंड, झारखंड कौन सा, झारखंड, झारखंड का जो छोटा नागपुर है, गोंडवाना लैंड के लिए सबसे फेमस है, गोंडवाना, 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 गोंडवाना लैंड में सबसे अधिक 98%, 98% क्या पाता है, कोयला पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोयला। जो कोयला होता है सबसे अधिक 98% कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना समूह। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ये कहाँ है, गोंडवाना लैंड, यहीं से कोयला सर्वाधिक वहाँ भंडार है, क्या है, भंडार, कोयला की क्या है, भंडार है, कोयला क्या है, भंडार है। कोयला का भंडार कहाँ है, गोंडवाना लैंड, दामोदर नदी घाटी के किनारे। अब देखिए जो झारखंड है, झारखंड के लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड से लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। पहला, पहला रोहतास, पहला रोहतास, पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, 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 तीसरा गया, तीसरा गया, गया जी, गया, चौथा नवादा, चौथा नवादा। अच्छा आपका हो गया नवादा के बाद से जमुई, नवादा के बाद से जमुई सोना का भंडार वाला जिला है। और जमुई के बाद से क्या हो गया आपका, बांका, जमुई के बाद से बांका, बांका के बाद से, बांका के बाद से भागलपुर, 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 बांका के बाद से भागलपुर, ठीक है। अब देखिए बांका के बाद से कौन सा डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर, ठीक है। लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो पहला आपको स्टार्ट करेंगे रोहतास, पहला रोहतास कौन सा जिला है, झारखंड से सीमा साझा कर रहा है, झारखंड, 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 झारखंड से, झारखंड, रोहतास, उसके बाद से औरंगाबाद, औरंगाबाद सब आपको लिखना है, औरंगाबाद, औरंगाबाद। उसके बाद से कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, औरंगाबाद से गया या गया जी, औरंगाबाद से गया जी, गया के बाद से नवादा, 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 गया के बाद से नवादा, नवादा के बाद से, नवादा के बाद से, नवादा के बाद से जमुई, जमुई सोना का भंडार सर्वाधिक है, सोना, जमुई में क्या है, सोना, सोना का भंडार है, ठीक है, उत्पादन नहीं भंडार।
पाया गया है। जमुई के पास से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? बांका। जमुई के पास से बांका, बांका के पास से भागलपुर। भागलपुर जो सिल्क सिटी के नाम जानते हैं, क्या नाम जानते हैं? सिल्क सिटी। सिल्क सिटी क्या है? भागलपुर। ठीक है, तो ये लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हो गया जो क्या कर रहा है? वेस्ट सॉरी झारखंड से सीमा साझा कर रहा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, कितना डिस्ट्रिक्ट? लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट कौन सा सीमा साझा कर रहा है? झारखंड से। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट किससे सीमा साझा कर रहा है? झारखंड से। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ जानते हैं बिहार के जो कुछ जिले हैं और कुछ प्रमंडल है उसके बारे में जानकारी रखेंगे।